आज बच्चों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। ये हमें प्रूव करके देना है। तो हम LHS लेते हैं बच्चों, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब हमको क्या करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो RHS में वैल्यू है वो हम इसको सॉल्व करके प्रूव कर सकें। तो इसके लिए देखिए बच्चों, अब हम एक बार सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये 7 है और ये 3 है, ये 5 है और ये x है, इसमें फार्मूला तो डालना है, लेकिन किस में कौन सा फार्मूला डालना है इसके बारे में हम इसमें सर्च करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास पढ़ने वाला है, देखिए साइन की वैल्यू सभी पे है, इसलिए साइन के ही फार्मूले पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो हम यहाँ फार्मूला डालने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी का, और साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहाँ पर आपके पास आएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अब आइए बच्चों इसमें डालते हैं कि इसमें फार्मूला देखिए, यहाँ पर बच्चों हम साइन 7x को और साइन x को एक साथ लेने वाले हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं आगे। साइन 7x प्लस साइन x, और यहाँ आप साइन 5x और साइन 3x एक साथ ले लेंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर हम इनको साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 8x बाई 2 बनेगा, यहाँ पर भी 8x बाई 2 मिल जाएगा। तो शायद हमें कुछ कॉमन मिल सकता है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर ये सी का काम कर रहा है, डी का काम कर रहा है, डाल रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो यहाँ पर बनने वाला है 2 साइन 7x प्लस x बाई 2, और इसी के साथ आपने डाला cos 7x माइनस x बाई 2, ये आपने डाल दिया प्लस, यहाँ पर भी फार्मूला यही डालने वाले हैं। तो साइन 5x प्लस 3x बाई 2 बनेगा, और यहाँ पर देखिए इंटू के साथ हमारे पास cos बनेगा 5x प्लस माइनस का 3x, 5x माइनस 3x डिवाइड में 2 बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इस तरह से 2 साइन ये 8x बनेगा बाई 2 के साथ, इंटू कॉस में बनेगा 6x बाई 2, और प्लस का 2 साइन यहाँ 8x बनेगा बाई 2, और इंटू कॉस में यहाँ पर देखिए 2x बाई 2 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा कैंसिल, 2 3 जा कैंसिल, 2 4 जा कैंसिल। तो इस तरह से देखिए जो अब हमारे पास जो क्वेश्चन की लास्ट कंडीशन है, हमारे पास 2 साइन 4x के साथ cos 3x बनना है, और यहाँ 2 साइन 4x के साथ हमें cos x मिल रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें साइन 4x लाना भी है, तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेते हैं साइन 4x, 2 साइन 4x, तो हमारे पास यहाँ बनता है cos का 3x और प्लस का cos x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करना है बच्चों। cos c प्लस cos d के फार्मूले को भी एक बार देख लेते हैं। cos c प्लस cos d का फार्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो 2 साइन 4x के साथ इंटू 2 cos c प्लस डी यानी 3x प्लस x बाई 2 बनेगा, और इंटू cos c माइनस डी बाई 2 3x माइनस x बाई 2 बन रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 बनेगा, साइन का 4x और इंटू cos का 4x बाई 2, और इंटू cos 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल। इस तरह से ये 4 आपके पास आएगा साइन 4x के साथ cos 2x और इंटू cos x। अब आप देखिए बिल्कुल यही कंडीशन आपके पास है। अगर आप इसको सीक्वेंस में नोट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। 4 cos x, यहाँ पर आप लास्ट वाले cos x और इसके बाद cos 2x को और sin 4x को लास्ट में डाल सकते हैं, अगर आप इस तरह से देना चाहें। वैसे आंसर आपका यही डन था। तो इस तरह से बच्चों आपने LHS लिया था और RHS आपने डन कर दिया, यही आपको प्रूव करके देना था। तो यहाँ कुछ नहीं करना था बच्चों, आपको साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पर भी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर आपने 2 साइन 4x कॉमन ले लिया। इसके बाद इसमें cos c प्लस cos d का फार्मूला डाल दिया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपका बिल्कुल क्वेश्चन डन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में भी हमको बच्चों प्रूव करके देना है। क्वेश्चन हमारा है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x डिवाइड में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x। ये अभी प्रूव करके देना है। तो आइए इसका LHS लेते हैं। जैसे हम इसका LHS लेंगे बच्चों, देखिए इसमें क्या कंडीशन आ सकती है। ये हमारे पास sin 7x है प्लस का sin 5x है और यहाँ पर प्लस का cos 9x है और यहाँ हमारे पास यहाँ साइन है बच्चों, देखिए सभी में साइन है, cos कहीं भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर sin 9x है और ये sin 3x है, लेकिन डिवाइड में हमारे पास सभी में cos है। तो यहाँ पर cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos का 9x और प्लस का cos 3x। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है वो sin c प्लस sin d का यूज होने वाला है। ये फार्मूला हमारे पास होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। लेकिन जब आप डिवाइड में डालेंगे तो cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज करेंगे, तो उसमें cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये 2 फार्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, इसको हम 7x को c और 5x को d लेट करते हैं, इसमें फार्मूला यूज करते हैं। तो 2 sin 7x प्लस 5x डिवाइड में 2 इंटू cos 7x। देखिए यहाँ पर 7x और माइनस का 5x और डिवाइड में 2। अब यहाँ पर 9x c का काम करेगा और 3x d का काम करेगा, तो इसमें भी फार्मूला डाल देते हैं। प्लस का 2 sin 9x प्लस 3x और डिवाइड में 2 इंटू cos 9x माइनस 3x और डिवाइड में 2। ये फार्मूला आपने यूज कर दिया। डिनोमिनेटर में चलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में फार्मूला cos का डालते हैं। तो यहाँ बनेगा 2 cos 7x प्लस 5x और डिवाइड में 2 इंटू cos 7x माइनस 5x डिवाइड में 2। और यहाँ पर ये c का काम करेगा और ये d का काम करेगा, इसमें भी यही फार्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पर 2 cos 9x प्लस 3x और डिवाइड में 2 इंटू cos 9x माइनस 3x और डिवाइड में 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए जो 2 sin 12x डिवाइड में 2 और इंटू cos, इसको माइनस करते हैं 2x बाई 2 प्लस का 2 sin यहाँ 12x बाई 2 और इंटू cos, यहाँ पर आपके पास cos यहाँ पर 6 बनेगा 6 बाई 2। डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ पर cos में हमारे पास 12x डिवाइड में 2 इंटू cos माइनस करते हैं 2x बाई 2 प्लस का 2 cos प्लस करेंगे 12x बाई 2 बनेगा। यहाँ पर माइनस करते हैं तो cos 6x बाई 2। कैंसिल करते हैं 2 6 जा 2 से 2 कैंसिल, 2 6 जा और 2 3 जा कैंसिल, यहाँ 2 6 जा और 2 से 2 कैंसिल, 2 6 जा और 2 3 जा कैंसिल। आपके पास जो बच रहा है वो 2 sin 6x इंटू cos x प्लस 2 sin 6x इंटू cos 3x। डिवाइड में देखते हैं, डिवाइड में हमारे पास 2 cos, यहाँ देखिए हमारे पास 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x इंटू यहाँ पर 6x है, 6x देखिए जो cos 6x और इंटू cos 3x। अब आइए कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 sin 6x कॉमन है यहाँ पर और यहाँ cos x बच रहा है, जबकि इसमें cos 3x बच रहा है। डिवाइड में देखते हैं 2 cos 6x कॉमन है,
यहाँ डिवाइड में cos x बच रहा है और इसमें cos 2 यानी cos 3x बच रहा है। ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास केवल sin 6x के साथ डिवाइड में cos 6x बचता है। ये तो tan 6x के होता ही है बच्चों। तो इस तरह से आपने RHS प्रूव कर दिया, लिया आपने LHS था, RHS आपका प्रूव हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को जो आपने डन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं जो क्वेश्चन 7 हमारे पास है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x by 2 इंटू cos 3x by 2। ये हमारे पास है जो क्वेश्चन प्रूव करके देना है। आइए इसका LHS देते हैं बच्चों। जैसे LHS लेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास आएगा sin 2x और यहाँ पर sin 3x है और प्लस का sin 2x है और माइनस का sin x है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ तो 2x है और अब इसको पास में लाते हैं और इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, sin 3x माइनस sin x और प्लस का sin 2x बाहर कर देते हैं। अब इसमें sin c माइनस sin d का फार्मूला यूज होने वाला है बच्चों, sin c माइनस sin d, और ये फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। आइए इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ तो 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू sin 3x माइनस x बाई 2 और यहाँ प्लस का 2 sin x और cos x। इसका भी फार्मूला आपने, लेकिन हमारे पास यहाँ पर sin 2x था, इसका फार्मूला डाल दिया आपने। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पर cos 4x बाई 2 बनेगा इंटू sin 2x बाई 2 बनने वाला है प्लस का 2 sin x और cos x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 बनेगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप कॉमन 2 sin x और यहाँ पर भी 2 sin x कॉमन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास cos 2x बनने वाला है और यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया है sin 2x, तो यहाँ पर तो अब आपके पास cos x बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों cos के भी हमारे पास कई फार्मूले हैं। cos 2a का एक फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और सेकेंड फार्मूला हमारे पास है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों में आप किस फार्मूले का सिलेक्शन करने वाले हैं ये देख लीजिए। तो इसके लिए अगर हम इसका फार्मूला यूज करते हैं cos 2a का, तो इसमें ऐसा करिए बच्चों, इसमें भी sin c प्लस sin d का ही फार्मूला डाल दीजिए, क्योंकि हमें 3/2 लाना है, 3/2 तभी बन पाएगा। चलिए डालते हैं। तो यहाँ पर sin x इंटू 2 cos, यहाँ पर cos में डालेंगे cos c प्लस d बाई 2 2x प्लस x बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2 2x माइनस x बाई 2। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने। तो यहाँ पर बनेगा 2 sin x इंटू 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 sin x बनता है और ये आपके पास cos x बाई 2 तो कंटिन्यू है और यहाँ cos 3x बाई 2 भी कंटिन्यू है। तो ये आपके पास RHS में था, तो LHS आपने लिया, RHS आपने प्रूव कर दिया, यही तो करना था। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने LHS नोट किया। अब यहाँ पर आपने sin 2x और sin 3x को नहीं लिया, इससे वजह थी क्योंकि sin 3x और sin 2x को लेते तो 3 + 2 5x बाई 2 हो जाता, जो हमको लाना नहीं था। तो हमारे लिए क्वेश्चन में बाधाएं आती, इसलिए हमने इसका सिलेक्शन किया। और यहाँ पर जैसे sin c माइनस sin d का फार्मूला यूज किया 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट अवस्था में आ गया इस फार्मूले के बाद। जैसे आप यहाँ पर sin 2a का फार्मूला डाल दिया, यहाँ जो नहीं डाला आपने sin 2a का फार्मूला, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो फार्मूला
साइन 2x का फार्मूला आपने डाल दिया और ये कंडीशन बनी। इसके बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ cos 2x बनता है, यहाँ x बनता है। अब इसमें cos c प्लस cos d का फिर फार्मूला यूज कर दिया। फार्मूला यूज करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ गया और इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया।